आज बात करते हैं हम विटामिन ए की। सो ऐसे कंपाउंड में विटामिन ए की एक्टिविटी होती है उन्हें कहते हैं रेटिनॉइड्स। ठीक है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या होता है, बीटा आयनिक रिंग होती है और पॉली आइसोप्रेनॉइड चेन्स होती हैं। पॉली आइसोप्रेनॉइड चेन और बीटा आयन रिंग, दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ए। 3 डिफरेंट कंपाउंड है विटामिन ए की एक्टिविटी के साथ में। एक है एल्कोहल दैट इज रेटिनॉल, एक है एल्डिहाइड दैट इज रेटिनल, और एक है एसिड दैट इज रेटिनोइक एसिड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सो ये है हमारी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर जो बीटा कैरोटीन है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईऑक्सीजनेज कन्वर्ट होगा रेटिनल में, और रेटिनल जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रेटिनल रिडक्टेज कन्वर्ट होगा रेटिनॉल में। सो हमारे पास क्या मिल गया, रेटिनॉल मिल गया इंटेस्टाइन के अंदर। फिर वो रेटिनॉल जो है एब्जॉर्ब होगा और वहां से जाएगा इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल के अंदर, तो ये पहुंच गया रेटिनॉल। फिर वो वहां पर रेटिनॉल जो है रेटिनॉल एस्टर में कन्वर्ट होगा और वो रेटिनॉल एस्टर जो है काइलोमाइक्रोन में इनकॉर्पोरेट होंगे। सो हमारे पास अब क्या है, रेटिनॉल एस्टर है इन दी इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल इन काइलोमाइक्रोन। फिर वहां से वो कहाँ जाएगा, सो वहां से हो जाएगा लीवर के अंदर विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, और लीवर के अंदर जो है जो रेटिनॉल है वो रेटिनॉल पामिटेट की फॉर्म में स्टोर होगा इन स्टेलेट सेल, नाउ फिर लीवर से जो रेटिनॉल रिलीज होगा वो जाएगा ब्लड में कंबाइन होगा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन की का लेवल भी डाउन हो जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि रेटिना, स्किन, गोनेट्स और बहुत सारे टिश्यूज में हुआ। ठीक है, सो वहां से अलग अलग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स में जाकर बाइंड करेगा। नाउ ये हमारा पेरिफेरल टिश्यू है। सो रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन से रेटिनल, ठीक है, हो गया। सो वहां से पेरिफेरल टिश्यूज में जाएगा। कौन कौन से पेरिफेरल टिश्यूज में जाएगा, उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से जाकर जुड़ेगा, दैट इज रेटिना, स्किन, गोनेट्स एंड अदर टिश्यू नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कैसे इंपल्स जनरेट होता है और कैसे नर्व इंपल्स जनरेट होता है और वॉल्स विजुअल साइकिल्स। ठीक है, तो रेटिना के अंदर हमारे पास है रोडोप्सिन जो कि विजुअल पिगमेंट है। जब इस पर लाइट गिरेगी, रोडोप्सिन पर लाइट गिरेगी, तो क्या होगा, जो रोडोप्सिन हम कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग क्या कंपाउंड्स के अंदर, दैट इज बेथोरोडोप्सिन, लुमिरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन 1, मेटारोडोप्सिन 2 एंड फाइनली ऑप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल। सो फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, ऑप्सिन में और ऑल ट्रांस रेटिनल में। ठीक है, सो रोडोप्सिन बना किससे था, तो रोडोप्सिन बना था ऑप्सिन एंड 11 रेटिनल। किससे बना था रोडोप्सिन, ऑप्सिन एंड 11 रेटिनल। ठीक है, सो जो ऑल ट्रांस रेटिनल है वो कन्वर्ट होता है 11 रेटिनल में। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रेटिनल आइसोमरेज जो कि हमारे रेटिना के अंदर होता है, रेटिनल एपिथेलियम के अंदर होता है रेटिनल आइसोमरेज। लेकिन ये माइनर पाथवे है। मेजर पाथवे में क्या होता है कि जो लीवर के अंदर जाता है, ये ऑल ट्रांस रेटिनल ये जाता है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर जो ऑल ट्रांस रेटिनल है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज।
जो कि लीवर का एंजाइम है। लीवर के अंदर एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि कन्वर्ट कर देता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल को और ट्रांस रेटिनॉल में, रेटिनॉल को रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। देन वहाँ आइसोमरेज होता है लीवर के अंदर, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज था वैसे आइसोमरेज होता है, एंड जो आइसोमरेज है उसको कन्वर्ट कर देता है 11-cis रेटिनॉल में। और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 11-cis रेटिनॉल, सो 11-cis रेटिनॉल कन्वर्ट होता है 11-cis रेटिनॉल में। दिस इज द वॉल्स विजुअल साइकिल। व्हाट हैपेंस इन वॉल्स विजुअल साइकिल, जो रोडोप्सिन है जो कि हमारा विजुअल पिगमेंट है उस पर जब लाइट गिरती है देन वो फोटो आइसोमराइजेशन करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो रोडोप्सिन है वो अलग अलग पिगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज ब्लेथोरोडोप्सिन, लूमिरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन 1, मेटारोडोप्सिन 2। जो मेटारोडोप्सिन 2 है वो जी प्रोटीन के एक्टिवेशन में काम आएगा, आगे बात करेंगे। सो जो देन फाइनली कन्वर्ट कर रहा है ऑप्सिन में और ट्रांस रेटिनल में। लेकिन हमको क्या चाहिए, 11-cis रेटिनल चाहिए फॉर कंबाइनिंग विद द ऑप्सिन्स। ऑल ट्रांस रेटिनल को 11-cis रेटिनल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एंजाइम है आइसोमरेज। तो एक आइसोमरेज जो है रेटिनल एपिथेलियम में है, लेकिन वो माइनर पाथवे है, सारा उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है ऑल ट्रांस रेटिनल 11-cis रेटिनल में। सो जो लीवर के अंदर है वहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो वहाँ पर मेजर पाथवे होता है, जहाँ पर वो जो रेटिनल है पहले उसको रेटिनॉल में कन्वर्ट किया जाता है और देन उसको आइसोमराइज करके वहाँ पर 11-cis रेटिनॉल में कन्वर्ट करके वापस से रेटिनल के अंदर ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। सो लीवर के अंदर पहले रिड्यूस किया जाएगा एंड देन उसको आइसोमराइज करके ऑक्सीडाइज किया जाएगा। फाइनली हमारे पास 11-cis रेटिनल मिल जाएगा और 11-cis रेटिनल ऑप्सिन के साथ कंबाइन कर क्या बना देगा, रोडोप्सिन। ठीक है, सो हमने बात किया कि जो मेटारोडोप्सिन है, मेटारोडोप्सिन 2, यहाँ जो रोडोप्सिन कन्वर्ट होता है ऑप्सिन में, तो वहाँ पर मेटारोडोप्सिन 2 भी बनता है बीच में। क्या बनता है, मेटारोडोप्सिन 2। और जो मेटारोडोप्सिन 2 है ये रिस्पॉन्सिबल है नर्व इम्पल्स के लिए। देखते हैं कैसे। सो जो मेटारोडोप्सिन 2 है वो क्या करेगा, ट्रांसल्यूसिन दैट इज जी प्रोटीन उसको एक्टिवेट करेगा। कैसे देखते हैं। सो मेटारोडोप्सिन, ठीक है, वो क्या करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। कौन सा, ट्रांसल्यूसिन। द जी प्रोटीन नेम इज ट्रांसल्यूसिन। ठीक है, और जो ट्रांसल्यूसिन दैट इज जी प्रोटीन वो क्या करेगा, इनएक्टिवेट जो इनएक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है, इनएक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है उसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। जी प्रोटीन क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को एक्टिवेट कर देगा और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर देगा 5' जीएमपी में। तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज होगा कर देगा साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर देगा 5' जीएमपी और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल क्लोज। ठीक है, तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा। और सोडियम चैनल क्लोज हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन। तो इससे हो जाएगा हाइपरपोलराइजेशन और यहां पर हाइपरपोलराइजेशन से क्या हो जाएगा, नर्व इम्पल्स जनरेशन हो जाएगा, नर्व इम्पल्स जनरेशन। सो क्या हुआ, जो मेटारोडोप्सिन बना था, मेटारोडोप्सिन सेकेंड, इसने क्या किया, जी प्रोटीन ट्रांसल्यूसिन को एक्टिवेट किया और ट्रांसल्यूसिन ने फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को एक्टिवेट किया और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज ने क्या किया, साइक्लिक जीएमपी को 5' जीएमपी में कन्वर्ट किया और 5' जीएमपी में कन्वर्ट होने की वजह से जो सोडियम चैनल ओपन थे वो सोडियम चैनल हो गए क्लोज। और अगर सोडियम चैनल क्लोज हो गए तो क्या होगा, सोडियम चैनल क्लोज होने की वजह से हो जाएगा हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि सोडियम चैनल क्लोज हो गए तो हाइपरपोलराइजेशन होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेशन होगा। दैट्स इट। अब बात करते हैं विटामिन ए का जीन रेगुलेशन के अंदर। सो जीन रेगुलेशन, सो जो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड है और 9-cis रेटिनोइक एसिड है वो न्यूक्लियस, सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है उधर 2 रिसेप्टर होते हैं, दैट इज
रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर एंड रेटिनोइक एसिड एक्स रिसेप्टर, दो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो और जो साइटोप्लाज्मिक रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन है, वो दो रेटिनोइक एसिड को लेके आते हैं न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर। कौन से दो रेटिनोइक एसिड? दैट इज ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एंड 9-cis रेटिनोइक एसिड। जो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड है वो कंबाइन करता है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर के साथ, दैट इज RAR, और जो 9-cis रेटिनोइक एसिड है वो कंबाइन करता है 9-cis रेटिनोइक एसिड है वो कंबाइन करता है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर X के साथ, दैट इज रेटिनोइक एसिड X रिसेप्टर, दैट इज RXR, ठीक है। ये दोनों के साथ कंबाइन होता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोडाइमर। सो RAR और RXR जब बनते हैं तो इन दोनों से क्या बनता है? हेटेरोडाइमर बनता है, दैट इज RAR RXR हेटेरोडाइमर, ओके। और वो जो है कंबाइन करता है किस, कहाँ पर? रेगुलेटरी रीजन ऑफ जीन। जो रेगुलेटरी रीजन है जीन या क्रोमोसोम का, उसके साथ कंबाइन करता है जब वहां पर जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। सो वापस देख लेते हैं क्या हुआ। सो जीन रेगुलेशन कैसे करता है? तो जो साइटोप्लाज्मिक रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन है वो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड और 9-cis रेटिनोइक एसिड कैरी करता है न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस के अंदर दो रिसेप्टर होते हैं, दैट इज रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर और रेटिनोइक एसिड एक्स रिसेप्टर। जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर है वो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड के साथ कंबाइन करता है, और जो 9 रेटिनोइक एसिड एक्स रिसेप्टर है वो 9-cis रेटिनोइक एसिड के साथ कंबाइन करता है। देन जो इन दोनों रिसेप्टर्स के बाद कंबाइन होने के बाद वहां पर बनता है हेटेरोडाइमर, और वो हेटेरोडाइमर जो है रेगुलेटरी रीजन ऑफ जीन या क्रोमोसोम के साथ जाकर बाइंड कर जाता है। वहां पर बाइंड करने के बाद बाइंड करेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी रीजन ऑफ जीन या क्रोमोसोम, इसको अपन कहते हैं रेटिनोइक एसिड रिस्पांस एलिमेंट्स, दैट इज रेटिनोइक एसिड रिस्पांस एलिमेंट्स, और वहां से हमारा जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट होता है, ओके ना। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। सो पहला है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल म्यूकोसा एंड स्किन, ठीक है। सो विजन के अंदर तो है ही फंक्शन, उसके बाद है नॉर्मल म्यूकोसा और स्किन के मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अभी देखा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, देन रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन। जो रेटिनॉल है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल इज नेसेसरी, रिक्वायर्ड होता है। Then it has antioxidant property, antioxidant property है, especially beta carotene. Then immunological system, so immunological system के अंदर क्या है? Retinoic acid influences the differentiation of T cells, so immunological system के अंदर भी important है। immunological सिस्टम में जो है टी सेल के डिफरेंशिएशन में रेटिनोइक एसिड उसको इन्फ्लुएंस करता है, वहां पर रिक्वायर्ड होता है रेटिनोइक एसिड। यस, सो रेटिनोइक एसिड इन्फ्लुएंसेस डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स, ओके। देन इट आल्सो हैज फोटोरिसेप्टिव प्रॉपर्टीज। It also has photoreceptive properties. Thank you.